आप सबने बचपन में कहावत सुनी होगी कि उतने ही पाँव पसारने चाहिए जितने की हमारी चादर होती है। मतलब कभी भी हम बियॉन्ड द स्कोप ना देखें, आज तक जो होते हुए आया है उसी स्वीकार करें और आगे बढ़ें। मेरे पास बहुत से ऐसे कई बार मैसेज आते हैं कि सर आई एम सो पुअर, हाउ कैन आई डू दिस। दोस्तों, मैंने कई बार अपने बहुत सारे वीडियो में एक लाइन बोली है कि गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब मर गए तो ये आपकी गलती है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कुछ लोग तो मतलब इतना ज़्यादा सोचते हैं, सर आप मेरे घर में आओगे ना, मैं आपको लाइब्रेरी दिखा दूंगा किताबों की। और रॉबिन शर्मा सर की ऐसी एक भी बुक नहीं है। अभी 5 AM करके लॉन्च हुई है बुक, और मुझे लगता है इंडिया में सबसे पहला बुक मेरे पास ही आया होगा। द पर्सनल MBA, लंच पेन, मैनी बुक्स 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 बुक्स। लाइफ में मैंने शायद कपड़े खरीदते समय बेशक सोचा हो कि ये खरीदूं या ना खरीदूं, कुछ खाने से पहले बेशक सोचा होगा कि खाऊं ना खाऊं, लेकिन पढ़ते समय जब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं अपनी नॉलेज के ऊपर, कभी नहीं सोचता। अभी 2-4 दिन पहले मैं विवेक बिंद्रा सर के एक प्रोग्राम में गया था। वहाँ का टिकट, फ्रंट टिकट 7500 रुपीज़ का था 4 घंटे के लिए, और बैक साइड का था 2500 के लिए। मैं 7500 दे के अटेंड करने गया। उनका एक और प्रोग्राम होता है, उसकी फ़ीस 1,20,000 अराउंड है, प्लस 18% GST। मैं सोच रहा हूँ वो भी ज्वाइन करूँ। इसलिए नहीं कि फेमस होना है, इसलिए नहीं कि उनके साथ फ़ोटो खिंचवा ली, नहीं, मुझे नॉलेज इंप्रूव करनी है। सर ये सब आप हमें क्यों बता रहे हो? दोस्तों, इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल के टाइम जो ये लड़के हैं, भाई मेरे भाई बोलता हूँ, ये जो लड़के हैं आजकल के टाइम, ये गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने से पहले ये नहीं सोचेंगे कि 1000 का है, 1500 का है। लेकिन वही जब अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट करना है तो इन्हें हमेशा लगता है कि मैं गरीब इंसान हूँ। बहुत से फिल्मों में आपने देखा होगा कि जो लड़के होते हैं ये कई बार बोलते हैं कि प्यार कभी औकात देख के नहीं किया जाता, प्यार तो प्यार होता है, हो जाता है। तो वही जब आपको पढ़ना है, जब आपको बड़ा बनना है, जब आपको अपनी किस्मत बदलनी है, तो ये गरीबी कैसे आपके बीच में रेखा बन जाती है, एक दीवार बन जाती है। मैंने तो बचपन में एक कहानी सुनी थी एकलव्य वाली। उसके पास टीचर नहीं था सर, उसने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उसी को अपना ईश्वर मान के, टीचर मान के वो पढ़ने लग गया। सर एक ही चीज़ है जो मुझे समझ में आती है, वो ये कि अगर आपको ऊपर उठना है तो आपको सीखना पड़ेगा। इन्वेस्ट ऑन लर्निंग। आजकल के लड़के प्रोटीन खाते हैं, जिम जाते हैं, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन आपके पास उसके लिए पैसे हैं। वही आपसे कह दिया जाए पढ़ाई करो तो आपके पास पैसे नहीं होते। कुछ लोग मेरे से बोलते हैं सर हमारे पास सच में पैसे नहीं, हम गरीब है। मैं मानता हूँ, मैं 8th क्लास से कभी अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं लेता सर। मैं ट्यूशन पढ़ाता था 8th क्लास से, जब मैं 8th में था, तब से आज तक पढ़ा ही रहा हूँ। अगर आपको मांगना अच्छा नहीं लगता, आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, तो कोई बड़ी जॉब करने की जरूरत नहीं है। आसपास का कोई स्कूल हो, 1-2 घंटे के लिए जाओ, पढ़ाओ। बट वो जो पैसे आएंगे उससे अपनी ड्रेस के ऊपर, लुक के ऊपर, वॉच के ऊपर, मोबाइल के ऊपर खर्च मत करना। उस पैसे को जनरेट जो आपने किया है अपनी नॉलेज पे करना। APJ अब्दुल कलाम सर का जब कभी कमरा किसी ने देखा तो उन्होंने यही देखा कि 2-4 जोड़ी कपड़े रहते हैं, किताबें भरी पड़ी हैं, एक FM है, बस। ज़्यादा शौक नहीं पालते जो बड़े लोग होते हैं। मैंने आपको कुछ दिनों पहले मार्क्स जकरबर्ग का भी एग्जाम्पल दिया था। वो कभी 75 तरीके की ड्रेस नहीं पहनते। क्यों? सोचते यार 75 ड्रेस होंगी, 75 बार सोचना पड़ेगा आज कौन सी पहनूँ, कल कौन सी पहनूँ, टाइम वेस्ट हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ये बोलते सर फोकस नहीं बनता, कैसे पढ़ूँ मैं। एक बात छोटी सी बोल रहा हूँ मैं, थोड़ी सी गलत लग सकती है कुछ लोगों को, लेकिन सही बोल रहा हूँ। जब आपको किसी लड़की से प्यार हो जाता है तो आपको, आपके टीचर को, आपके माँ बाप को सिखाना नहीं पड़ता कि फोकस क्या चीज़ होती है। ऑटोमेटिकली इतना फोकस आपका हार्ड हो जाता है कि आप 24 घंटे उससे ताड़ सकते हो, 24 घंटे उससे बतिया सकते हो, चैटिंग, डेटिंग, शैटिंग, सब। और वही पढ़ने के लिए अगर बोल दो तो आपसे 2 घंटे बुक खोलने में आपको नानी याद आ जाती है। आपके पास दुनिया भर की सारी समस्याएं खुल के आती हैं कि भाई इस दुनिया में किसी के पास समस्याएं हैं तो वो मेरे पास है और किसी के पास नहीं है। आपको ये लगता है चोट लग गई तो आपको होती है, बुखार होता है तो आपको आता है, कोई बीमारी होती है, हाथ पांव टूटते तो आपके होते हैं। आपको लगता है और किसी के पास समस्या ही नहीं है।
लास्ट टाइम एक स्टूडेंट थी, नाम नहीं लूँगा मैं उसका, उसके हाथ में ऐसी प्रॉब्लम थी कि उसे रोज़ उसे रगड़ना पड़ता था, पूरा हाथ फटा हुआ था। आफ्टर ऑल शी आस्किंग टू मी, सर पेन हो रहा है ठीक है, लेकिन बस गाइड कर दो कैसे पढ़ना है। दोस्त, ऊपर उठना है तो आगे बढ़ना है तो इन्वेस्ट करना सीखो, लेकिन कहाँ? अपनी नॉलेज के ऊपर। आपके पास पैसे की दिक्कत है, लेकिन पैसा कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हो सकती सर। अगर आप एक लड़के हैं तो अखबार फेंकने जा सकते हैं सर सवेरे 4 बजे, साइकिल चलाएंगे, हेल्थ ठीक रहेगी। अगर आपके पास और दिक्कत है तो सर आसपास के पड़ोस के बच्चे या कोई स्कूल होगा आसपास ट्यूशन, उसको बोलो सर 1000-2000 दे दो, मुझे पढ़ने के लिए चाहिए। लेकिन उस पैसे से अय्याशी मत करने लगना सर। आप लोग को यही नहीं पता, मैंने आपके एक बहुत बड़े क्या कहते हैं रिचेस्ट पर्सन थे, उनकी एक कोटेशन पड़ी थी कि अगर आप उन चीज़ों में पैसे निवेश कर रहे हो जो कि आपकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, तो आपको एक दिन वहाँ पैसे देने पड़ जाएंगे, वो सारी चीज़ें बेचनी पड़ जाएंगी जो आपकी ज़रूरतें हैं। इसलिए सर पैसे कभी भी आपकी सक्सेस के लिए फाउंडेशन नहीं हो सकती। पैसे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन पैसे बस इतने ही हैं कि हाँ, आपके रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए, आपको ऊपर बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए कभी भी कोई चीज़ आपके लिए रुकावट नहीं बन सकती अगर आपकी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है। सर बिल गेट्स हो गए, स्टीव जॉब्स हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, संदीप माहेश्वरी सर हो गए, विवेक बिंद्रा सर हो गए, आप जिस भी लेजेंड का नाम लो, कोई भी सोने के स्पून से फीडिंग करके नहीं आया सर। सबने संघर्ष किया है, लड़ाई की है, आगे बढ़ रहे हैं, और आज आप उन्हें एक लेजेंड मानते हैं। कोई भी सर, आपको भी ऊपर उठना है तो हार्डवर्क कीजिए, लड़िए हालातों से, अपने आप से। मुझे भी सर अपना टारगेट पता होता है कि हाँ मुझे क्या करना है। मुझे भी आज अभी रात को 12:30 बज रहे हैं, मुझे पता है मैं 2-4 बजे तक सोऊंगा नहीं, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूँ। जब तक कर ही लूँगा सर नींद नहीं आएगी। सर इतना काम हमसे नहीं होता, सर हमसे नहीं होता इतना काम, तो क्यों कर रहे हो यार? आम जिंदगी जियो ना। आम में और ख़ास में अंतर तो होता है। जब तक आप वही कर रहे हो, वही काम कर रहे हो जो एक आम इंसान करता है, तो आप वही बन के रह जाओगे जो एक आम इंसान पाता है। आपको वही मिलेगा। जिस दिन आप ये सोचो कि मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, तो सर एक्स्ट्रा एक एफ़र्ट तो लेना पड़ता है ना, एक्स्ट्रा एक एफ़र्ट लेना पड़ता है। अभी AIR-10 आई थी मेघना की, वो कोई रिचेस्ट फैमिली से इतनी नहीं थी। कैसे आई AIR-10? मैं नहीं कहूँगा सर मेरा कोई सपोर्ट था या मैंने कुछ गाइड किया। जो भी होता है सर बच्चों का हार्डवर्क होता है। ये बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा रखते हैं, वो कर जाते हैं सर। और जिनको नहीं करना होता उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज़ेस होते हैं। जी मैं जॉब करता हूँ, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। जी मेरी तबीयत ख़राब है, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। जी ये है, वैलेंटाइन डे है, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। अब होली आने वाली है, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। एग्ज़ाम आते हैं जी, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। यार जीने का टाइम है, खाने का टाइम है, पीने का टाइम है, मिलने का टाइम है, बात करने का टाइम है, लेकिन आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है यार, है ना। जय हो आपकी, जय हो। मेरी बातें कुछ लोग को बहुत गलत भी लगी होंगी, कह रहे होंगे कि शायद बोलने की अक्ल नहीं है। सर बहुत अक्ल है मुझे, कितने शब्दों में क्या बोलना चाहिए पता है मुझे, लेकिन कई बार दिल से आवाज़ निकलती है ना सर, तो कंट्रोल नहीं होता। किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।